नमस्कार। ई व्याख्यान में बीए प्रथम वर्ष हिंदी के छात्र छात्राओं के लिए आज का हमारा विषय है भक्तिकालीन साहित्य के अंतर्गत सगुण भक्ति काव्य धारा तथा निर्गुण भक्ति काव्य धारा की जो दो प्रमुख धाराएं थीं, उनमें निर्गुण भक्ति काव्य धारा की एक प्रमुख शाखा, जिसे हम सूफी काव्य धारा के नाम से जानते हैं, उस काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। इस विषय के अंतर्गत आज हम सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत उसके भाव पक्ष तथा कला पक्ष की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, इसके बारे में सूक्ष्म रूप से जानेंगे। जैसा हम सभी भक्तिकालीन साहित्य में अध्ययन कर चुके हैं, भक्तिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वितीय चरण के अंतर्गत आता है। इसमें भक्तिपूर्वक रचनाएं या भक्ति से ओतप्रोत रचनाएं अधिक लिखी जाने के कारण यह काल हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। भक्ति की पद्धति के आधार पर फिर इसे सगुण तथा निर्गुण दो विभिन्न प्रमुख उपभागों में विभाजित किया गया है, जिसमें निर्गुण शाखा की सूफी काव्य धारा तथा प्रेम मार्गी काव्य धारा या ज्ञान मार्गी शाखा अथवा संत काव्य धारा, ये दो धाराएं प्रमुख रही हैं। जिनमें प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या रही, वह हम उसके बारे में उस पहले के व्याख्यान में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि प्रमुख सूफी काव्य परंपरा के ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं तथा उनकी मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं। इस विषय के अंतर्गत आज हम सम्मिलित रूप से उन सभी ग्रंथों की अथवा सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या रही हैं, इस विषय का अध्ययन करेंगे। सूफी काव्य धारा निर्गुण मार्ग की एक धारा सूफी प्रेमाख्यान अथवा प्रेमार्गी काव्य धारा के नाम से हिंदी साहित्य के भक्ति काल को आप्लावित करती रही है। प्रेम मार्गी काव्य धारा की रचनाओं में हमें या सूफी काव्य धारा की प्रमुख रचनाओं में हमें इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है, क्योंकि इस काल की अधिकांश रचनाएं इतिहास और कल्पना के योग से सर्जित हुई हैं। सूफी कवियों के काव्य में जो प्रेम गाथाएं लिखी गई हैं, वह अधिकांशतः हिंदुओं के घरों की गाथाएं हैं। ये परंपराओं से प्रचलित कहानियां हैं जो अर्ध इतिहास और कल्पना का पुट लिए हुए हैं। इस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता के भाव, भारतीय संस्कृति का व्यापक चित्रण, प्रेम का स्वरूप व्यापक भावभूमि पर हमें सूफी काव्य धारा के कवियों के काव्य में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त योग की अधिकता, प्रेम की उत्कृष्टता, श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, चाहे वह संयोग श्रृंगार रहा हो या वियोग श्रृंगार रहा हो, दोनों की ही प्रधानता, रहस्यात्मकता आदि की प्रवृत्ति तथा प्रबंध काव्य की परंपरा आदि सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं में शामिल मानी जाती हैं। इससे पूर्व के कुछ व्याख्यान में हमने जब सूफी काव्य धारा के प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं विषय का जब अध्ययन किया था, तो उसके अंतर्गत हमने हंसावली, चंदायन, लखन सेन पद्मावत, सत्यवती कथा, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती आदि जो प्रमुख सूफी काव्य धारा के ग्रंथ रहे हैं, उनका अध्ययन किया था तथा उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या रहीं, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। इस प्रकार भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही दृष्टि से सूफी काव्य रचनाएं हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इस काव्य धारा के कवियों ने हिंदू धर्म में या हिंदू ग्रंथ में प्रचलित लोक प्रसिद्ध कथाओं को अपने काव्य की मुख्य विषय वस्तु बनाया तथा लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है तथा इनकी जो प्रेम व्यंजना है वह लौकिक तथा अद्वितीय मानी जाती है। उसी आधार पर आज हम सूफी काव्य धारा के भाव पक्ष तथा कला पक्ष की क्या विशेषताएं रहीं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भाव पक्ष जो कि किसी भी रचनाकार के लिए या किसी भी रचना के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भाव के द्वारा ही उसका भावार्थ या अर्थ या उसके माध्यम से रचनाकार क्या कहना चाहता है या उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं, ये हमें समझ में आता है। भाव पक्ष के अंतर्गत सूफी काव्य धारा की जो प्रमुख विशेषताएं रही, वह प्रमुख विशेषता जो है वह थी इतिहास तथा कल्पना का सुंदर समन्वय हमें इन काव्य धारा के ग्रंथों में दिखाई देता है, चाहे वह पद्मावत हो या अन्य कोई सूफी मार्गी रचना। सभी में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय इन रचनाकारों के द्वारा
किया गया है। इन्होंने हिंदुओं के आचार विचार आदि का सुंदर समन्वित स्वरूप प्रस्तुत किया है। इस प्रकार इस काव्य धारा के कवियों ने इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण करते हुए अपने काव्यों की रचनाएं की हैं। इसके अतिरिक्त प्रेम तथा वियोग का वर्णन भी इस काव्य धारा की एक अन्य विशेषता रही है। सूफियों का प्रमुख प्रतिपाद्य प्रेम है और प्रेम में भी इन्होंने वियोग पक्ष को अधिक महत्व दिया है। इस चाहे वह जायसे के पद्मावत में बारहमासा वर्णन, नागमती विरह वर्णन रहा हो या अन्य दूसरे सूफी काव्यों में वर्णन रहा हो, उसमें सभी में वियोग की अधिकता हमें दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त लौकिक से अलौकिक प्रेम की व्यंजना भी सूफी काव्य की प्रमुख विशेषता रही है। सूफी कवियों की ये प्रेम गाथाएं लौकिक से अलौकिक प्रेम की व्यंजना करती है, क्योंकि सूफी कवियों ने अलौकिक प्रेम की व्यंजना बौद्धिक प्रेमाख्यानों की सहायता से ही की है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है और आत्मा उसी का अंश है। वस्तुतः इन कवियों ने प्रेम गाथाओं में जो अलौकिक प्रेम दर्शाया है वह जीवात्मा और परमात्मा के लिए ही प्रेम है। आत्मा तथा परमात्मा का मिलन ही इन कवियों का मुख्य उद्देश्य रहा है। इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने में हम प्रेम को साधक मानकर उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं तथा आत्मा और परमात्मा का तादाकार हो जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने शैतान को अवरोधक तत्व के रूप में भी दिखाया है तथा सूफियों ने अपने प्रेम काव्यों में शैतान को माया का प्रतिनिधि बनाकर प्रस्तुत किया है। वह शैतान साधक को साधना मार्ग पर अग्रसर होने से रोकता है। पद्मावत काव्य में राघव चेतन की संयोजना इसी आधार पर हुई है। संत कवि माया को त्याज्य बताते हैं, जबकि सूफी कवि इसकी उपस्थिति को आवश्यक समझते हैं, क्योंकि इससे साधक की परीक्षा हो जाती है और उसके पश्चात वह ईश्वर को प्राप्त होने में सफल होता है। इसके अतिरिक्त सूफी कवियों ने नारी को परमात्मा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। जहाँ एक और संत कवियों ने नारी की कड़ी भर्त्सना करके उसे ईश्वर प्राप्ति में बाधक ठहराया था, वहीं दूसरी ओर सूफी कवियों ने अपनी इन प्रेम गाथाओं में प्रेम भावना में नारियों को परमात्मा के प्रतीक के रूप में बताया है तथा इसी रूप में उन्होंने इसको अपने काव्य में प्रयुक्त किया है। सूफी कवियों ने नारी को अपने यहाँ प्रेम साधना के साधे के रूप में स्वीकार किया है, जिसके कारण वह इनके यहाँ किसी के मात्र भोग या योग्य वस्तु नहीं रह जाती, बल्कि वह आत्मा तथा परमात्मा के तदाकार के रूप में प्रस्तुत की गई है। वह इस प्रकार की साधन सामग्री भी नहीं कहला सकती जिससे उसे बोध सहज योगियों में साधना के लिए अपनाया था। इस प्रकार इन प्रेमाख्यानों काव्यों में प्राय अलौकिक युगों से युक्त बताकर नारी को परमात्मा के प्रतीक के रूप में दर्शाया है। इसके अतिरिक्त रहस्यवादी प्रवृत्ति भी इनकी मुख्य विशेषता रही है। सूफी कवियों के काव्य में रहस्यवाद की अत्यंत ही सुंदर तथा सरल व्यंजना हुई है। संत कवियों का जो रहस्यवाद था या संत काव्यों की विशेषताएं का जब हमने अध्ययन किया था, अर्थात संत काव्य धारा या जिसे हम ज्ञानाश्रय शाखा के नाम से भी जानते हैं, उसमें भी हमने ये देखा था कि उनके काव्य में भी रहस्यवाद की प्रवृत्ति का समावेश है। वैसे ही इनके काव्य में भी रहस्यवाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी कारण इसमें जगत का बहिष्कार होने से रागात्मक अनुभूति का हमें नितांत अभाव मिलता है तथा उसमें सूफियों के रहस्यवाद में अद्वैतवादी भावना आधारशिला के रूप में होते हुए हृदय की मधुर भावनाओं का समन्वय दिखाई देता है। सूफियों ने जगत को सत्य मानकर रहस्यवाद की बड़ी सुंदर तथा भावात्मक अभिव्यक्ति की है। इसके अतिरिक्त मंडनात्मकता भी इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषताएं तथा दार्शनिकता, प्रबंधात्मकता आदि प्रमुख इसी काव्य की विशेषता या सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आती हैं। इसके पश्चात जितना उत्कृष्ट सूफी काव्य धारा का भाव पक्ष है, उतना ही महत्वपूर्ण कला पक्ष भी माना जाता है, क्योंकि इसमें कला पक्ष की भी अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जैसे भाषा के अंतर्गत सभी कवियों ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है तथा वह अवधी भाषा तद्भव शब्दों का हमें अधिक प्रयोग दिखाई देता है तथा मुहावरों तथा लोकोक्तियों का भी इनके द्वारा प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त मसनवी शैली का प्रयोग भी हमें इन कवियों की काव्य रचनाओं में या सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत मानी जाती है।
इसके अतिरिक्त रस, छंद, अलंकार आदि का उत्कृष्ट रूप से प्रयोग हमें सूफी काव्य धारा के काव्य में दिखाई देता है। अंत में निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भक्तिकाल की सूफी काव्य धारा अनेक विशेषताओं से युक्त है। इस काव्य धारा में प्रेम का स्वरूप व्यापक भावभूमि पर चित्रित हुआ है। वियोग की परंपरा, इतिहास और कल्पना का मिश्रण आदि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो सूफी काव्य धारा को हिंदी साहित्य के इतिहास में विशिष्ट स्थान प्रदान करती हैं।